वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग सह आचार्य लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग बीवीडी राजकीय महाविद्यालय चमनपुरा शाहपुरा जयपुर आज आपके समक्ष एमकॉम फाइनल एबीएसटी के विषय संक्रिया विज्ञान के एक अध्याय खेल सिद्धांत के अंतर्गत दो व्यक्ति शून्य योगफल वाली खेल के अर्थ और उसके व्यावहारिक उदाहरण के साथ चर्चा करूंगा। एक व्यक्ति अथवा फर्म को जितना लाभ होता है दूसरे प्रतियोगी को उतनी ही हानि होती है, अर्थात दो प्रतियोगी उद्देश्य विपरीत होते हैं और दोनों के लाभ तथा हानि का योग शून्य हो जाता है। प्रत्येक प्रतियोगी को उसके दूसरे प्रतियोगी के द्वारा अपनाई जाने वाली व्यूह रचनाओं का ज्ञान रहता है तथा उन्हें अपने प्रतिफल ज्ञात होते हैं और प्रत्येक प्रतियोगी पूर्ण विवेकशीलता से कार्य करता है तथा प्रत्येक प्रतियोगी किसी भी संभावित हानि से बचने की चेष्टा करता है। एक उदाहरण जो है आपके स्क्रीन पर है, इस उदाहरण के माध्यम से दो व्यक्ति शून्य योगफल की व्यावहारिक समस्या को आप लोग देखें। दो खिलाड़ी ए तथा बी एक प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं। खिलाड़ी ए आरंभिक खिलाड़ी है तथा खिलाड़ी ए के पास तीन व्यूह रचनाएं हैं। अब तीनों व्यूह रचनाओं को हम उनके जो विकल्प हैं ए के पास उपलब्ध विकल्पों को A1, A2, A3 के रूप में विभाजित करेंगे, दिखा सकते हैं। और बी खिलाड़ी के पास भी तीन व्यूह रचनाएं हैं, उनको हम B1, B2, B3 का नाम दे सकते हैं। खिलाड़ी ए के लिए प्राप्ति तालिका नीचे दी गई है और खिलाड़ी ए व बी के लिए अनुकूलतम व्यूह रचना ज्ञात कीजिए तथा खेल का मान भी ज्ञात कीजिए। तो ये इस तरीके से आपके सामने ये एक व्यूह रचनाएं दे रखी हैं। ए के तीन ऑप्शंस हैं। पहले ऑप्शंस में इसकी प्राप्तियां दे रखी हैं, ए की 8, 5, 7, दूसरे A2 ऑप्शन में 2, 3, 8, तीसरे में 6, 1, 5 और कॉलम वाइज तो ए जो है वह पंक्ति खिलाड़ी है और बी जो है वह स्तंभ के रूप में है। उसके पास तीनों ऑप्शन जो है स्तंभ के रूप में दिए हुए हैं। तो प्रश्न आता है कि इस तरह की समस्याओं को हम किस प्रकार से हल करते हैं। तो बहुत ही सरल व्यूह रचनाओं में साधारण विधि, सबसे सरलतम विधि है मिनी मैक्स प्रिंसिपल विधि। इस मिनी मैक्स प्रिंसिपल विधि से हम सरल व्यूह रचनाओं वाली खेल समस्याओं को हल कर सकते हैं। मिनी मैक्स प्रिंसिपल में क्या किया जाता है तो इसको थोड़ा सा हम देखें आगे। मिनी मैक्स प्रिंसिपल के अंतर्गत, इस सिद्धांत के अंतर्गत, इस विधि से सरल व्यूह रचनाओं वाली खेल समस्याओं को हल करने के लिए हम 4 स्टेप्स में काम करते हैं। पहला स्टेप्स, ये स्टेप्स आगे आपको दिए हुए हैं नीचे आपको। पहला स्टेप है, सबसे पहले प्रत्येक पंक्ति का न्यूनतम अंक, ये 3 कॉलम हैं, स्तंभ 3 है, B1, B2, B3। इसके बाद एक स्तंभ और बनाएंगे जिसका नाम होगा पंक्ति न्यूनतम, रो मिनिमा। इस रो मिनिमा के कॉलम के अंतर्गत प्रत्येक पंक्ति का न्यूनतम अंक लिखेंगे। तो ए जो खिलाड़ी का पहले विकल्प को चुनता है तो पहले विकल्प को चुनने पर उसका न्यूनतम लाभ इस विकल्प में 5 हो सकता है, तो रो मिनिमम इसका 5। दूसरा विकल्प यदि A2 का चुनाव करता है तो 2, 3, 8 में से न्यूनतम लाभ 2 रुपये होगा इसका रो मिनिमा। तो यदि वो A3 विकल्प का चुनाव करता है तो 6, 1, 5 में से उसका न्यूनतम होगा 1। तो इस तरीके से पहले विकल्प के अंतर्गत प्रत्येक पंक्ति के न्यूनतम मान को हम पंक्ति न्यूनतम वाले कॉलम में लिखेंगे। देन इसके अगले स्टेप में जिस तरह से चौथा कॉलम हमने पंक्ति न्यूनतम का बनाया, ऐसे ही हम चौथी रो A3 के नीचे ए की चौथी रो बनाएंगे। वह रो है कॉलम अधिकतम, कॉलम मैक्सिमा रो। अब पहला कॉलम B1 है। B1 के अंतर्गत 3 पंक्तियों में मूल्य दे रखे हैं। पहले कॉलम में मूल्य है 8, 2, 6। इन कॉलम मैक्सिमम, इस प्रत्येक कॉलम का मैक्सिमम अंक 8, 2, 6 का अधिकतम अंक है 8, ये नीचे लिखा।
5, 3, 1 का अधिकतम अंक है 5, उसको लिखा। 7, 8, 5 का मैक्सिमम अंक जो है वह है 8। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर दूसरे चरण में प्रत्येक कॉलम का अधिकतम जो अंक है उसको हम कॉलम मैक्सिमा वाली पंक्ति में हमने लिखा। तत्पश्चात थर्ड स्टेप में हम पंक्ति न्यूनतम वाले रो मिनिमम वाले कॉलम में जो मैक्सिमम है, तो रो मिनिमम वाला जो कॉलम है चौथा कॉलम, उसका मैक्सिमम अंक 5, 2 और 1 का मैक्सिमम अंक है आपका 5 जिस पर स्टार अंकित है। तो रो मिनिमम वाले कॉलम का मैक्सिमम अंक और कॉलम मैक्सिमम वाले में से मिनिमम अंक, तो 8, 5 और 8 में से न्यूनतम है 5, इस पर स्टार लगा दिया। अब इन दोनों को जाकर के हम सारणी में देखें तो ये दोनों जो अंक हैं वह आपके B2 कॉलम के A1 रो का जहां साम्य बिंदु है वहां पर जाकर के मिलता है। तो अर्थात कहने का मतलब जो है कि पंक्ति न्यूनतम में से अधिकतम का और कॉलम अधिकतम में से न्यूनतम अंक का चुनाव करेंगे। तो चुनाव हो गए, 5-5 स्टार मार्क अंकित है दोनों जगह, और यह दोनों जो मूल्य है ये B2 A1 रो का जहां साम्य होता है उस बिंदु पर जाकर के यह मिलते हैं। तो यदि पंक्ति न्यूनतम में से अधिकतम अंक और स्तंभ अधिकतम का न्यूनतम अंक एक ही है, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिखा रखा है, एक ही है, एक ही मूल्य है जो दोनों जगह पर आ रहा है, तो वही खेल का साम्य बिंदु कहलाएगा। तो दो व्यक्ति शून्य योगफल खेल विधि के अंतर्गत ये 4 चरण में हम जो है इसकी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहले नंबर पर फिर वापस मैं रिपीट करता हूं, प्रत्येक पंक्ति का न्यूनतम अंक रो मिनिमम लास्ट कॉलम में लिखेंगे और प्रत्येक कॉलम का मैक्सिमम अंक चौथी रो में लिखेंगे नीचे। तत्पश्चात रो मिनिमम का मैक्सिमम, इसीलिए इसको नाम मिनी मैक्स है, रो मिनिमम का मैक्सिमम और कॉलम मैक्सिमम का मिनिमम अंक ज्ञात करेंगे। यदि ये दोनों अंक एक ही हैं, एक ही मूल्य दोनों स्थानों पर आ रखा है एक तरह से, तो वही हमारे खेल का साम्य बिंदु कहलाएगा। तो यहां पर खेल का साम्य बिंदु होगा 5 तथा इस खेल में कई बार ऐसी स्थिति होती है कि खेल में साम्य बिंदु उपस्थित नहीं होता है। तो खैर फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं इस खेल में जिस मूल्य पर रो मिनिमा का मैक्सिमम और कॉलम मैक्सिमा का मिनिमम वैल्यू यदि एक ही मूल्य पर मिलते हैं, उपस्थित हैं, तो वह खेल का साम्य बिंदु कहलाता है और कहा जाता है खेल में साम्य बिंदु उपस्थित है। और साम्य बिंदु पर जो वैल्यू है वही खेल का मान कहलाता है। यहाँ खेल का मान जो है वैल्यू ऑफ गेम V बराबर 5 रुपए होगा। ये चारों कदम जो हैं वह आपको नीचे ये दिए हुए हैं, कदम फर्स्ट, कदम सेकंड, कदम थर्ड और कदम फोर्थ। बात आती है खेल का हल। खेल के हल के बारे में कहते हैं पंक्ति खिलाड़ी के लिए अनुकूलतम विकल्प वह पंक्ति होती है जिसमें उपयुक्त प्रकार से चुना गया सैडल पॉइंट उपस्थित है। तो चूंकि ये जो 5 मूल्य है वह पंक्ति खिलाड़ी के A1 विकल्प में मौजूद है। इसी प्रकार स्तंभ खिलाड़ी के लिए वह विकल्प अनुकूलतम होता है जिस स्तंभ में साम्य बिंदु, तो साम्य बिंदु जो है कॉलम मैक्सिमा का मिनिमम जो है वह B2 कॉलम में उपस्थित है। इसलिए इनका जो खेल चुनेंगे ये, तो ए खिलाड़ी जो है A1 विकल्प को चुनेगा, बी खिलाड़ी B2 विकल्प को चुनेगा और इस प्रकार इस साम्य बिंदु पर जो वैल्यू है वही खेल का मान होगा। वैल्यू ऑफ गेम बराबर यहाँ पर 5 रुपए होगा। तो मैं समझता हूँ कि यह आपके 2 व्यक्ति शून्य योगफल खेल विधि आपकी समझ में आई होगी। धन्यवाद।